हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी प्लानिंग, और आज हम अपने मेथड्स कंटिन्यू करते हैं। प्लानिंग के मेथड्स जो टाइप्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्लानिंग के टाइप्स बहुत सारे हैं, जितने भी स्ट्रैटेजीज़ कह लो, मेथड्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, जो भी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ होती हैं किसी भी तरीके से, वो सारे टाइप्स ही होते हैं, पर लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे टाइम बेस्ड हैं, मैनेजरियल लेवल्स हैं, रिपीटेटिव ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है। स्कोप के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मिडिल टर्म, मतलब कितनी हमें टाइम के लिए चाहिए अपनी प्लानिंग प्रोसेस। मैनेजरियल लेवल्स हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं, हमारे ऑपरेशनल प्लान्स हैं, किस तरह के प्लान्स हैं। तो मैनेजरियल लेवल्स में आ जाएंगे रिपीटेटिव जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वो वाले जो हमारे प्लान्स होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स हो गए, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स जो टाइम टू टाइम यूज़ होते रहते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग होते हैं। और कुछ हमारे प्लान्स होते हैं जो कि सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं स्कोप के अकॉर्डिंग। अब देखो, जैसे हमारा है बेस्ड अपॉन टाइम, जो प्लान है उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मीडियम रेंज प्लानिंग एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के लिए हमें अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करनी है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारी सिचुएशन बेस्ड है, जिसके लिए हम अपने प्लान करें। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स होते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स, ये पूरा आप कंप्लीट पोर्शन पढ़ोगे इन योर जो आपका पीजी होगा, उसके अंदर आप ये सारा का सारा बिल्कुल अलग से एक पूरा नया टॉपिक आएगा। यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बीकॉम। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेटिव ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग प्लानिंग कैसे क्लासिफाइड होंगे। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं और सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, they are company wise और master plan and functional और departmental plan for each department, जो different departments हैं, जैसे production, finance, marketing या human resource etc. according to that जो planning होती है। It may be observed that an integrated approach is taken for planning to achieve the main goals of the organization। जो main goals होते हैं उसको achieve करने के लिए जो observe किया गया एक integrated approach ली जाती है प्लानिंग की। एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी आर टेकन अप एट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइप जो प्लानिंग की होती है, कब कौन से में प्लान्स चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं, जो रिपीटेड यूज़ प्लान्स हैं मेनली, और सिंगल यूज़ प्लान्स हैं, वो हमारे टू बेसिक टाइप होते हैं, जिनको हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक्टिविटी में, जिनकी डिफरेंट लेवल्स में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, ठीक है, जो रिपीटेड यूज़ प्लान्स हैं जो हमारे। तो ये जो हमारे प्लान्स हैं स्टैंडिंग एंड रिपीटेड, ये हमें मेनली एक अच्छे से जो हमारे चैप्टर में दिया है उसको हमें सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो करने हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। तो स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स आर मेड टू बी यूज्ड टाइम एंड अगेन। जो हमारे स्टैंडिंग नाम से आपको पता चल रहा है, स्टैंडिंग प्लान्स जो टाइम या उसके मतलब अगेन एंड अगेन जो हमारे रिकरिंग इन नेचर होते हैं, वो वाले जो हमारे प्लान्स होते हैं वो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स कहलाते हैं। दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू गाइड मैनेजरियल डिसीजंस को गाइड करने के लिए जो प्लान्स हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। एन एक्शन ऑन प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, ओके। स्टैंडिंग प्लान्स आर कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान्स भी इन्हें कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शंस टू बी टेकन इन फ्यूचर। जो हमें फ्यूचर में गाइडलाइंस अपनी रखनी है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बेस्ड ये जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। दिस प्लान प्रोवाइड जो एक यूनिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है एफर्ट्स की, जो रिपीटेड सिचुएशंस हैं, जो अगेन एंड अगेन सिचुएशंस हैं जो अकर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एट वेरियस लेवल, उसके अकॉर्डिंग ये वाले प्लान्स होते हैं। तो ये अगेन एंड अगेन हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है रिपीट करने की। दे प्रोवाइड रेडी गाइडलाइंस फॉर टैकलिंग सिचुएशंस ऑफ रिकरिंग इन नेचर। दीज प्लान नॉट ओनली हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, केवल कोऑर्डिनेशन में ही हेल्प नहीं करते, बट इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑल्सो। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल एंड स्ट्रैटेजीज। ये सब जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हमारी सारी की सारी स्टैंडिंग प्लान्स में कहलाती हैं। अब सिंगल यूज़ प्लान्स क्या होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं जो एक बार यूज़ करके फिर ऑब्सलीट हो जाते हैं। दीज प्लान्स आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स।
ठीक है। सिंगल यूज प्लान्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्पेसिफिक प्लान, जो स्पेसिफिक प्लान्स भी इनको कहा जाता है, सिंस दीज आर मेंट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका यूज होता है। दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू हैंडल नॉन रिपीटेटिव एंड यूनिक प्रॉब्लम्स, जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जो प्लान्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। दीज प्लान्स कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, दीज बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर अचीविंग देयर पर्पस। द एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लान्स आर प्रोजेक्ट्स, बजट्स, प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग मेथड्स। प्लानिंग मेथड्स अब हम जो इसको कंटिन्यूड करते हैं। सेवरल इंडिविजुअल प्लान्स, बहुत सारे इंडिविजुअल प्लान्स हैं जो इससे वो कंसिस्ट होते हैं, जो हमारे प्लानिंग मेथड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, नेचर कैसी है, स्कोप कैसा है। प्लान्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान, ये हमने अभी पढ़े। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, जो प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, स्ट्रैटेजीज, इनको हम एक ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ में डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर, मेथड्स क्या होते हैं, ये हम इसको इसी चैप्टर में हमें ये सब कंटिन्यू करना है। सिंगल यूज प्लान्स हमारे प्रोग्राम्स एंड बजट्स हैं, ये भी हम थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स, ये वही जो हमने पढ़ा है, सिंगल यूज प्लान्स और रिपीटेड प्लान्स क्या होते हैं। दस एवरी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, टेक प्लेस इन अ डिसिप्लिन एंड प्लान वे। डिसिप्लिन और प्लान वे में हर जो एक्टिविटी है किसी भी फर्म की, वो की जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इन अ प्लान वे एंड रिपीटेटिव एक्शन विल बी देयर। बार बार रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं, रूल्स हर जगह होते हैं, प्रोसीजर्स डेली तो आप नहीं करोगे, मतलब वो रिपीटेडली आपके वही यूज़ होते हैं, एक बार मेकओवर होते हैं, एक बार बनते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट प्लान्स, हम टॉप मैनेजमेंट प्लान्स लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग होती है। इट इज़ अ मास्टर प्लान इन्वॉल्विंग, मास्टर प्लान कौन कौन से होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान है फॉर द एंटायर फर्म, ठीक है। वो क्या, इट डिस्क्राइब सेंट्रल कंसेप्ट, मिशन, पर्पस एंड क्रीड, जो डिस्क्राइब करते हैं हमारा सेंट्रल कंसेप्ट क्या है, मिशन क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कवर्स ऑल डिपार्टमेंट्स एंड रिस्पेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके। ये क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट, जो हमारे कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव है, टू फॉलोड बाय ऑल डिवीजन, जो सारे जितने भी डिविजन्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सबको जो फॉलो करने हैं। बेसिक कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हैं जो हमारी, ठीक है, जो बेसिक कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी है। टोटल बजट, फाइन, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं टोटल बजट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्लान और कैपिटल बजटिंग है। टोटल जो बजट है हमारा ऑफ द, जो लॉन्ग टर्म बजट है हमारा, फाइनेंशियल प्लान्स कैसे हैं, कैपिटल बजटिंग क्या है, वो हमारा टॉप मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल प्लान मैनेजमेंट। मिडिल प्लान मैनेजमेंट होते हैं, दे आर द सेगमेंट प्लान्स। ये क्या होते हैं, दीज आर द सेगमेंट प्लान्स जो होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, स्ट्रैटेजीज हो गए, ठीक है, पॉलिसीज़ हैं टू अचीव वन और मोर ऑफ द, जो हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शनल प्लान्स जो होते हैं। डिविजनल और डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉरी, जो एक कंसंट्रेट, जो मीडियम टर्म और टैक्टिकल प्लान्स पे जो कंसंट्रेट करते हैं, ये मीडियम प्लान हमारे मैनेजमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉटम लाइन मैनेजमेंट प्लान। बॉटम लाइन मैनेजमेंट प्लान, दीज प्लान्स इन्वॉल्व एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, जो लास्ट में जो हमारी बॉटम लाइन मैनेजमेंट है प्लान की, वो हमारा जो डे टू डे वर्क होता है, सिस्टम है, मेथड्स हैं, प्रोसीजर अडॉप्ट होते हैं जो फर्म के थ्रू विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस लेवल। इट इज़ ओनली एन ऑपरेशनल प्लान, जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। द फोकस इज ऑन जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, शेड्यूल्स हैं, ऑपरेटिंग गोल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट टर्म जो हमारे बजट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे बॉटम लाइन मैनेजमेंट प्लान्स में आते हैं। तो आज ही हमने बच्चों इसका जो पूरा का पूरा मतलब हमारा जो इंट्रोडक्शन लेवल है वो हमने करा है कि कौन से बॉटम लाइन होते हैं, मिडिल लाइन प्लान्स कौन से होते हैं, प्लान्स होते कौन कौन से हैं, टाइम बेस्ड हो गया हमारा, ठीक है, मैनेजरियल लेवल बेस्ड हो गया, स्कोप लेवल बेस्ड हो गया। मेनली हमें कंसंट्रेट किस पे करना है, जो हमारे रिपीटेटिव नेचर प्लान्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग एंड जो हमारे सिंगल यूज प्लान्स हैं वो हमें ब्रॉड में पढ़ने हैं। This is all for today. Thank you.